हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इमॉर्टल एंशिएंट अरीना अपीयर हो गया था और तभी शियाओ भी उस अरीना में आ जाता है और उसके सामने उसका ही पुराना दोस्त होता है, जहाँ पे वो शियाओ को देख करके वहाँ से तुरंत गिव अप कर देता है। और तभी शियाओ की फाइट दूसरे कल्टीवेटर से होती है, शियाओ उसे भी हरा देता है और तभी शियाओ की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। ये जान करके सारे के सारे लोग यहाँ पे शियाओ को जान से मारने की कोशिश करने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शियाओ को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी वहीं ज़मीन पे बैठा होता है, जिसे देख करके जितनी भी ऑडियंस होती हैं और जितने कल्टीवेटर होते हैं वो तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि शियाओ अब काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है। अगर यहाँ पे कोई भी वॉरियर जाए तो शियाओ को आसानी से मार सकता है। और इधर शियाओ की बॉडी में कई सारे क्रैक्स पड़ रहे होते हैं, उसके ब्लड एसेंस और उसकी वाइन्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होती हैं। तभी एक थंडर बॉय आकर के शियाओ को चैलेंज कर देता है और शियाओ उसको अपनी तरफ आता हुआ देख के मुस्कुराता है, जैसे कि वो उसके सामने छोटा सा बच्चा हो। तभी वो थंडर बॉय इधर उधर घूमता है और शियाओ के ऊपर काफ़ी तेज़ी से अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी शियाओ काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक उसके ऊपर कर देता है। शियाओ के स्लैश अटैक की वजह से वो थंडर बॉय आसमान में तैरने लगता है। तभी शियाओ काफ़ी जाइंट सा स्टोन पाम अटैक सीधा उस कल्टीवेटर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से इरेज हो जाता है। यहाँ पे शियाओ ने कुछ वक्त में ही एक और कल्टीवेटर को जान से मार दिया था और साथ में शियाओ अब तक 6 मैच को लगातार जीत चुका होता है। वो वहाँ बैठा ही होता है, तभी एक और डीमन कल्टीवेटर आता है, जो कि शियाओ को सीधा चैलेंज कर देता है और उससे कहता है कि मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि आज मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। ये सुन करके शियाओ कहता है कि सच में ये एक नंबर का बेवकूफ़ है, जो कि अपनी मौत को यहाँ पे दावत दे रहा है, वो भी मुझे फाइट के लिए चैलेंज करके। ये कह करके शियाओ अपनी पावर को रिलीज करता है और उसके चारों तरफ कई सारे धर्म स्क्रिप्चर घूमने लगते हैं। ये देख करके उस बीस्ट की तो यहाँ पे फट के चार हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि शियाओ के पीछे उसकी धर्मा बॉडी अपीयर हो जाती है और इधर शियाओ पूरी तरीके से तैयार था उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए। ये देख करके बीस्ट की तो वहाँ हालत ख़राब हो जाती है। वो लगातार शियाओ की ऐसी बढ़ती हुई पावर को देख रहा होता है और शियाओ से माफ़ी मांगता और कहता है कि मैं हार मानता हूँ, मगर तब तक देर हो चुकी थी। शियाओ उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे जान से मारा जाता है। शियाओ ने 1 स्ट्राइक में सीधा उसका काम तमाम कर दिया था और तभी शियाओ फिर से उस बैटल अरीना में नीचे आकर के लैंड करता है और वो यहाँ पे कुछ पल आराम ही कर रहा था। तभी कुछ और कल्टीवेटर आकर के शियाओ को कमज़ोर समझ करके उसके ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देते हैं। शियाओ सिर्फ अपने सिंगल स्ट्राइक में उन सारे कल्टीवेटर्स को जान से मार दे रहा होता है। कोई भी ऐसा कल्टीवेटर नहीं होता है जो कि शियाओ के सामने टिक पाए। वो सिर्फ फ्यू सेकंड्स में ही सारे के सारे कल्टीवेटर्स को अपनी थंडर लाइट से जला करके राख कर देता है। ये देख करके पूरे के पूरे अरीना में दहशत आ जाता है कि आखिर ये लड़का कितना ज़्यादा पावरफुल है। और तभी हम शियाओ को देखते हैं, जो कि अपनी पावर को रिलीज़ करके एकदम तहलका मचा रहा होता है। चारों तरफ सन्नाटा सा गूंज रहा होता है कि आखिर इस लड़के में इतनी सारी टेरिफाइंग पावर कैसे आ सकती है। तभी हम उस शॉर्ट मैन को देखते हैं, जिसका नाम निंग चुआन होता है। वो लगातार शियाओ की शॉट को देख के कहता है कि सच में तुम्हारी शॉट बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, ये मुझे काफ़ी पसंद आई। तभी शियाओ उसकी बात को सुन करके उससे कहता है, अगर तुम्हें ये शॉट पसंद आई है तो तुम इस बैटलफील्ड में आकर के मुझसे ये शॉट ले सकते हो। जिसे सुन करके वो बेचारा शॉर्ट मैन एकदम शांत होकर कहता है कि मैं तुमसे किसी भी तरीके की डेडली बैटल नहीं करना चाहता हूँ, अगर मैं करूँगा भी तो नॉर्मल बैटल। जिसे सुन करके शियाओ चुपचाप वहाँ पे खड़ा होता है और तभी आसमान में थंडर चमकने लगते हैं और एक अलग सा ही बवंडर आ जाता है और उस बवंडर में से एक कल्टीवेटर धीरे धीरे बाहर आ रहा होता है। और तभी शियाओ की नज़र भी आसमान पे पड़ती है और वो गोल्डन वॉरियर सीधे नीचे आकर के शियाओ को देखते हुए अपने मन में कहता है कि कमीने, पिछली बार जो मुझसे तुम्हारी फाइट हुई थी ना, तो तुमने मुझे काफ़ी इंजर्ड कर दिया था। अगर मेरे पास एस्केप तलिस्मान ना होता तो मैं उस दिन मारा जाता, मगर आज मैं पूरा हिसाब अपनी थंडर लाइटिंग से तुमसे लूँगा, तुम्हें यहाँ पे जान से मार करके। तभी वो कहता है कि शियाओ, आज तुम मरने के लिए
तैयार हो जा। ये कह करके वो शिहाओ के चारों तरफ अपनी थंडर लाइटिंग के जलवे बिखेर रहा होता है और उधर शिहाओ चुपचाप से एक जगह खड़ा होता है जैसे कि वो उसके सामने एक छोटा बच्चा हो। तभी शिहाओ कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि पिछली बार की तरह तू इस बार भी अपने तालिस्मान का यूज करके यहाँ से भागेगा नहीं। ये बात उसे बुरी लग जाती है और वो अपनी थंडर लाइटिंग की स्पीड को यूज करके शिहाओ के चारों तरफ घूमने लगता है और तुरंत शिहाओ के सर के ऊपर आके खड़ा हो जाता है और शिहाओ के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो ऐसा कर देता है। मगर शिहाओ तो अपनी जगह पे खड़ा होता है। तभी धूल हटती है और शिहाओ के चारों तरफ वही धर्मा स्क्रिप्चर होते हैं जिसने इस अटैक से शिहाओ की जान बचा ली थी। और तभी शिहाओ कहता है कि सच में तू एक नंबर का लूजर है, तू तब भी लूजर था और अब भी तू लूजर है। ये सुन करके उस गोल्डन हेयर वाले बंदे की तो खिसक जाती है। वो शिहाओ से कहता है कि आज मैं किसी भी हद तक गुजर जाऊंगा और तुझे मार करके रहूंगा। ये कह करके वो अपने स्पीयर को चार्ज करता है और कई सारे तलिस्मान को समन करता है और वहां पे 10,000 स्पीयर एरे को समन कर लेता है और उन सारे स्पीयर से सीधा शिहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो ऐसा कर भी देता है और वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। वो सोचता है कि शिहाओ यहाँ पे मारा गया, मगर तभी हम देखते हैं कि शिहाओ तो अभी भी अपनी जगह पे खड़ा था और वो बंदा लगातार शिहाओ के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। तभी धूल छटती है और शिहाओ उस अटैक से बाहर आ जाता है और अपनी गर्दन को ऊपर उठा करके कहता है कि मैंने कहा था ना कि ये तेरे बस की बात नहीं है, तू जा करके फिर से सीख के आ। ये कह करके वो अपनी हथेली को उठाता है और गॉडेस लियो की लीफ को निकाल करके उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो बंदा जैसे ही गॉडेस लियो की लीफ देखता है वहां से भागने की कोशिश करता है, अगर यहाँ पे शिहाओ से भाग पाना इम्पॉसिबल है। शिहाओ लगातार गॉडेस लियो की लीफ से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो बार बार उस लीफ अटैक से बच जाता है, मगर शिहाओ एक ही बार में अपनी पावर को रिलीज करता है और उसे अपनी लीफ से पकड़ के सीधा उसके फोरहेड में अटैक करके उसे पूरी तरीके से इरेज करके रख देता है। शिहाओ ने यहाँ पे फाइनली इस बंदे को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दिया और उसने इस बैटल यानी कि इस मैच को भी फिर से जीत लेता है। तभी हम एक ड्रैगन को देखते हैं जो कि उसी स्वॉर्डमैन निंग शुआन से कहता है कि तुम क्या उससे फाइट करने के लिए नहीं जाओगे? अगर तुम नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं, मैं उस कमीने से फाइट करने जाऊंगा और देखता हूं कि आखिर उसके अंदर कितनी सारी एबिलिटी है। ये कह करके वो राउंड राउंड घूमता है और सीधा आकर के शिहाओ के ऊपर अटैक कर देता है। शिहाओ उसके अटैक को डॉज करता है, आसमान में जा करके एक जाइंट सा सॉर्ड एरे को समन करता है और उस एरे में से उसकी ही जाइंट सॉर्ड बाहर निकल के आती है जो कि सीधा उस ड्रैगन के सामने आके अपीयर हो जाती है। उस सॉर्ड को देख करके वो ड्रैगन कहता है तो चलो देख लेते हैं मुझ में दम है या कि तुम्हारी इस सॉर्ड में। ये कह करके वो शिहाओ की तरफ बढ़ता है और इधर शिहाओ तुरंत अपनी सॉर्ड से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। वो ड्रैगन शिहाओ की सॉर्ड को खाने की कोशिश करता है और उसे रोकने के लिए अपना मुंह खोल के शिहाओ की सॉर्ड की तरफ बढ़ता है। तभी शिहाओ की सॉर्ड उसके मुंह में आकर के सीधे घुस जाती है और उसे सीधा ज़मीन पे दे मारती है और यहाँ पे उस ड्रैगन का भी काम तमाम हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ फिर से सन्नाटा सा छा जाता है कि कुले शिहाओ से लड़ने के लिए अब शायद कोई नहीं बचा था। तभी शिहाओ बैट की कल्टीवेशन करने लगता है और अपनी इंजरी को हील करने की कोशिश करता है और तभी बैटल अरीना में अनाउंस होता है कि शिहाओ ने बिना हारे 100 मैच को लगातार जीत लिया है। क्या कोई और कल्टिवेटर है जो कि शिहाओ से लड़ना चाहता है? इधर शिहाओ अभी भी बैटल अरीना में बैठा होता है जिसे देख करके वो स्वॉर्डमैन निंग चुआन कहता है कि शिहाओ, जैसा कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ कि तुमने यहाँ पे कोई सीक्रेट टेक्निक को कल्टीवेट करने की कोशिश की है जिसकी वजह से तुम्हारे ब्लड और एसेंस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और तुम कुछ देर के अंदर ही यहाँ पे मारे जाओगे, मगर फिर भी तुम इस बैटल अरीना में बैठ करके हमसे फाइट क्यों कर रहे हो? ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। तभी शिहाओ कहता है कि तुम मेरे लास्ट अपोनेंट हो, ये चीज़ तुम खुद आकर के पता कर लो, मगर वो बंदा वहाँ पे आने से मना कर देता है। तभी शिहाओ गॉडेस लियो की लीफ को बाहर निकालता है और अपने मन में कहता है कि गॉडेस लियो की लीफ मेरे ब्लड और एसेंस को जो कि डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उसे धीरे धीरे करके रिपेयर भी कर रही है।
है, इसी वजह से मैं अब तक यहाँ पे टिका हुआ हूँ। सच में ये निर्वाणा रैलम लाइफ और डेथ से रिलेटेड है। गॉडेस लियो की टेक्निक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी उस स्वॉर्डमैन की बात को सुन करके सारे पब्लिक को भी ये पता चल जाता है कि शी हाओ की बॉडी में उसके ब्लड और एसेंस बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और वो यहाँ पे कुछ देर के अंदर ही जान से मारा जाएगा। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं क्यों ना हम लोग शी हाओ को अभी जान से मारते हैं, क्योंकि वो अब और भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। मगर तभी शी हाओ वहीं बैठ के कहता है कि मैं अब से यहाँ पे 100 कल्टीवेटर से फाइट करना चाहता हूँ। अगर किसी के अंदर बूता है तो वो इस बैटल अरीना में आके मुझसे लड़ सकता है। ये सुन करके सबकी तो वहाँ फट जाती है कि इस बंदे ने अभी 100 फाइट लड़ी है, ऊपर से इसका ब्लड एसेंस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है और ये यहाँ बैठ करके हमें चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। आखिर इसके अंदर कैसी मिस्टीरियस पावर है। किसी के पास भी इतना गट्स नहीं होता है कि वो शी हाओ के पास जाके उससे फाइट कर सके। और तभी हम वहाँ पे यिंग कुन को देखते हैं जो कि शी हाओ को देख के कहता है कि शी हाओ, तुमने इससे पहले मेरे एंसेस्टर और मेरी बेइज्जती की थी, अब वक्त आ चुका है कि मैं तुमसे बदला लूँ। ये कह करके वो वहाँ पे सभी लोगों से कह देता है कि मैं यहाँ पे बॉन्टी रखता हूँ, जो भी कल्टीवेटर शी हाओ को इस बैटल अरीना में जान से मारेगा, मेरा ट्री क्लैन उसे निर्वाणा रैलम तक प्रमोट होने में मदद करेगा और कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन और हाई अमाउंट में ग्रासेस गिफ्ट करेगा। तो देर किस बात की है, तुम लोग जा करके इस शी हाओ को मार सकते हो। ये कह करके वो वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर हैं उन लोगों को उत्तेजित कर रहा होता है। तभी शी हाओ उस कमीने की बात को सुन के कहता है कि सच में ये एक नंबर का कमीना है, इसे तो मुझे पहले ही मार देना चाहिए था। इसके पास तो गट्स नहीं है कि ये आकर के मुझसे फाइट कर सके, इसलिए वो यहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर्स हैं उन लोगों को हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल हर्ब और स्पिरिचुअल स्टोन का लालच दे करके मुझसे फाइट कराना चाहता है। तभी शी हाओ अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है और कहता है कि तो देर किस बात की है, यहाँ पे यिन कुन ने ऑफर दे दिया है तो आ जाओ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मुझसे फाइट करने के लिए। ये कह करके शी हाओ पूरी तरीके से तैयार होता है और उन सारे कल्टीवेटर को सीधा बैटल अरीना में आने के लिए बोल देता है। और तभी हम देखते हैं कि यिन कुन की बात को सुन करके एक कल्टीवेटर एग्री हो जाता है और वो शी हाओ को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड को निकाल करके उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। शी हाओ उसको अपनी तरफ आता हुआ देख करके सिर्फ मुस्कुराता है और अपने हाथ में पावर जनरेट करता है। और वो कल्टीवेटर जैसे ही शी हाओ के करीब आता है, शी हाओ सिर्फ शांति से खड़ा होता है और एक ही अटैक में उसे पूरी तरीके से जला करके राख कर देता है। उसका कोई भी अंश वहाँ पे नहीं बचता है सिवाय राख के। ये देख करके सबकी और भी ज़्यादा फट जाती है कि शी हाओ तो घायल हो चुका था, मगर वो एक ही अटैक में से कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी शी हाओ फिर से वहाँ बैठ जाता है और अपनी पावर को रिकवर करने लगता है और धीरे धीरे करके अपने ब्लड एसेंस को वहाँ कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि वो धीरे धीरे क्रैक हो। और तभी हम देखते हैं यिन कुन को जो कि कहता है कि अगर तुम लोग एक एक करके जाओगे इससे फाइट करने के लिए तो तुम सब के सब मारे जाओगे। मैं तुम सबको ऑफर देता हूँ, एक साथ जाओ इसे मार दो, मैं तुम सबको हाई ग्रेड के हर्ब्स स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस कमीने की मौत देखनी है। ये तो शी हाओ के दोस्त भी सुन रहे होते हैं जो कि शांति से खड़े होते हैं, कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तभी सारे के सारे कल्टीवेटर उड़ते हुए शी हाओ की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे शी हाओ से बैठ करके शांति से कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो सारे कल्टीवेटर शी हाओ के सर पे आ जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।